Hi, will you look back on life and say, I wish I had, या फिर I am glad I did. I am glad I did. Today is 24th of September 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. कल के सवाल हैं के आंसर्स हैं. When is Earth Day observed? ये होता है 22nd ऑफ अप्रैल 22nd ऑफ अप्रैल 2020 को ये अभी ऑब्जर्व हुआ था. कालिदास समन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट. बुक टाइटल्ड है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग. ये बुक है बेस्ड ऑन एम वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट साहब. हुडो एक पॉपुलर फोक डांस है. दिस इज इन गुजरात. इसराइल की करेंसी है शेकल और रिवर कृष्णा पर है अलामाटी डैम इन कर्नाटका. आज के सवाल हैं रोहतांग टनल. रोहतांग टनल इज रीनेम्ड आफ्टर विच प्राइम मिनिस्टर? वर्ल्ड राइनो डे अभी हाल ही में सेलिब्रेट हुआ था. एनुअली सितंबर में होता है. व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड राइनो डे 2020? हेडक्वार्टर ऑफ सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सरस्वती सम्मान गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन विच फील्ड. किस फील्ड में सरस्वती सम्मान दिया जाता है? बुक है जिसका नाम है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया. प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया. इस बुक के ऑथर कौन है? डूरंड कप वेरी फेमस. डूरंड कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे. आज हम बात करेंगे कैग राफेल वेंडर्स येट टू कंफर्म टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. टेक्नोलॉजी ऑफसेट है, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ डेवलपमेंट है. सेकेंड इज मॉनसून सेशन एंड्स इन अ फ्लरी ऑफ प्रोटेस्ट. दिस इज अबाउट पार्लियामेंट. दिस इज मुंबई फ्लड्स. ये मुंबई की ज्योग्राफी है और मुंबई में फिर से फ्लडिंग हो रही है. कोलकाता स्ट्रीट कार फॉर बुक लवर. कोलकाता ट्रैम कार ट्रांसफॉर्म हो रही है दिस लाइब्रेरी में. अ लाइट टच. दिस इज अबाउट रेगुलेशन डिजिटल मीडिया. सिक्स्थ है अनलॉकिंग कैंपस. स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं बट देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. डिस्टोपिया इन इंडियन डेमोक्रेसी. इंडियन डेमोक्रेसी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है बट वी नीड टू लुक फॉर सर्टेन थिंग्स. एट्थ इज वेइंग ऑन द एफिकेसी ऑफ फीमेल लीडरशिप. फीमेल विमेन लीडरशिप एंड दिस सोसाइटल माइंडसेट विल हैव अ लुक. नाइन्थ इज चाइना कार्बन न्यूट्रल होने का प्लेज किया है मिस्टर शी जिनपिंग ने. दिस यूएन जनरल असेंबली सेशन ट्यूसडे में. टेंथ इज वेल्स मास स्ट्रेंडिंग. ये होते हैं कोस्टल लैंडफॉर्म. दीज आर सैंड बार्स और इस सैंड बार्स के कारण दीज मैनी वेल्स डाइड इन तस्मानिया. स्टबल मेनेस. पूसा ने एक ये नया सॉल्यूशन फाइंड किया है स्टबल मेनेस के लिए. विल हैव अ लुक. पूसा डिकम्पोजर टैबलेट्स होती हैं ये फंजाई स्ट्रेन्स हैं. देन दिस इज कॉन्क्रिटाइजेशन ऑफ ट्री. इसको बोलते हैं कॉन्क्रिटाइजेशन ऑफ ट्री. दिस इज नॉट एट ऑल गुड. रीडिफाइनिंग एसेंशियल आइटम्स. एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 एंड अमेंडमेंट. एंड दिस इज द मैप ऑफ कैनेडा मैप. So today we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is The Hindu and Indian Express. ये फ्रंट पेज है द हिंदू का. कैग राफेल वेंडर्स येट टू कंफर्म टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. हमने अभी राफेल लिया. 5 राफेल आ भी चुके हैं बट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो करना था ऑफसेट क्लॉज में वो येट टू हैपन है. ये रिपोर्ट बता रही है कैग की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. कैग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है. ये इसके आर्टिकल्स बताइए किस आर्टिकल में कैग का मेंशन है. सी. सिप्री की रिपोर्ट बोलती है इंडिया एक बहुत बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट्स का इंपोर्टर है. हम सामान खरीदते हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज लाइक रशिया, यूएसए, इजराइल, फ्रांस एट्सेट्रा. डिफेंस के इक्विपमेंट्स हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड बिकॉज इससे हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती है और फिजिकल डेफिसिट में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन आ जाता है. इंडिया की पिक्यूलियर डिफेंस सिनेरियो है. वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एट द सेम टाइम वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर इन द वर्ल्ड. हमारे यहाँ डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ीरो भी नहीं है. हमारे पास DRDO है, HAL भी है, देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूट्स. फिर भी हमको डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट कराने पड़ते हैं. ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज भी हैं. वाई? बिकॉज हमारे पास टेक्नोलॉजी प्रोफिशिएंट नहीं है. तो एक चीज़ होती है वो होती है डिफेंस ऑफसेट. ऑफसेट का मतलब होता है कंपनसेट करना.
फॉर एग्जांपल हमने रफाल खरीदे फ्रांस से, अब इसमें कुछ ऑफसेट के क्लॉज होते हैं। ऑफसेट डिफेंस क्लॉज में मतलब हमने बिकॉज इतने इक्विपमेंट्स परचेज किए हैं तो आप हमें कुछ टेक्नोलॉजी भी सिखाओ एंड कुछ ट्रांसफ़र करो, बेनिफिट करो, इसको कंपनसेट करो ताकि हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग भी ग्रो हो। तो डिफेंस ऑफसेट में जो फॉरेन सप्लायर्स होते हैं इक्विपमेंट्स के, फॉरेन सप्लायर वो अग्री करते हैं कि मैन्युफैक्चर एक परसेंटेज ऑफ हिज प्रोडक्ट बाइंग कंट्री, जो खरीद रहा है इनसे सामान उधर वो कुछ प्रोडक्शन करेंगे, ऑफसेट करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफरिंग करेंगे, समथिंग लाइक दैट। समटाइम्स ये जो ऑफसेट होता है वो होता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो हमने कंडीशंस रखी थी रफाल खरीद रहे हैं तो हमको कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करो दिस रफाल एविएशन, दिस डसॉल एविएशन से। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की बात किया था हमने ताकि हम खुद इंडिजिनस डेवलपमेंट कर सकें। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एलसीए, तेजस के जो इंजन हैं, कावेरी इंजन है, उसमें डेवलपमेंट काफ़ी टाइम से हॉल्ट है। तो रफाल को, डसॉल्ट एविएशन को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके हमारी हेल्प करनी चाहिए थी बिकॉज हमने रफाल इतने बड़े प्लेन्स खरीदे इतने बिग अमाउंट ऑफ मनी में। मैनी केसेस में इट वाज फाउंड दैट फॉरेन जो वेंडर्स होते हैं वो ऑफसेट कमिटमेंट करते तो हैं जब उनको सेल करना होता है क्वालिफाई करने के लिए ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट जीत पाए, बट जब फुलफिल करने की बात आती है तो वो फिर उसको मैनी अ टाइम्स फुलफिल नहीं कर पाते। कैग की रिपोर्ट ने यही चीज़ को रेज किया है कि रफेल के जो वेंडर्स हैं येट टू कंफर्म टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। डसॉल्ट एविएशन ने इस प्लेन को बेचने के लिए सर्टेन कमिटमेंट्स किए थे, वो कमिटमेंट्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के अभी तक फुलफिल नहीं हुए हैं। तो दिस इज़ द न्यूज़। दिस इज़ रफेल जेट सीन ओवर ले ऑन वेंसडे। सो दिस ऑल न्यूज़ इज़ अबाउट दिस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड जो डिफेंस इक्विपमेंट परचेज में ऑफसेट क्लॉज होता है। ऑफसेट मतलब कंपनसेट करे बिकॉज ये काफ़ी कॉस्टली डील्स होती है। से 60,000 करोड़ का डील है फॉर 36 रफेल फाइटर जेट का, तो यू हैव टू प्रोवाइड सर्टेन एडिशनल थिंग। ऑफसेट के क्लॉज होते हैं, टेक्नोलॉजी ऑफसेट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। सो अभी तक इसमें डेवलपमेंट नहीं है। दिस कैग रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट किया है रिलीफ टू फेसबुक ऑफिशियल्स को। फेसबुक एक बहुत बड़ा एग्रीगेटर है। फेसबुक के पास कैपेसिटी है कि वो डेमोक्रेसी में डिसीजंस चेंज हो सकते हैं, सोसाइटी ऑल्टर हो सकती है। सो इस रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है बिकॉज ऑफ दिस। और दैट इज़ वाई सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कहा था मैनी अ टाइम्स पॉलिटिकल एंड ऑल चीज़ें होती है, मिसयूज़ होता है प्लेटफॉर्म का, बट अभी कुछ फॉर टाइमिंग रिलीफ दिया है। इसको अभी हम आगे बात करते हैं एडिटोरियल में। Monsoon session end in a flurry of protest. Now this is again a very serious thing. ये जो मॉनसून सेशन होता है ना, इसको कंडक्ट कराने में कितना कॉस्ट आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज, दिस सारे एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं डे एंड नाइट, तब जाके ये मॉनसून सेशन हम कंडक्ट कराते हैं। कोविड-19 के बैकड्रॉप में ये और डिफ़िकल्ट था, फिर भी दिस पॉसिबल किया मॉनसून सेशन। कर्टेल्ड था, मीटिंग्स कम होने वाली थी, बट अब वो मीटिंग्स भी पूरी नहीं हो पा रही है। 18 सिटिंग्स थी, ट्रायल रन्स, रियलिटी, इतना सारा होमवर्क किया, बट इररेस्पॉन्सिबिलिटी कि ये सेशन अब आगे कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, ट्रंकेट किया जा रहा है इसे फर्दर। दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड बिकॉज पार्लियामेंटेरियंस को प्रिविलेजेस है तो साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंडिया इज़ वॉचिंग, सो मच ऑफ मनी इज़ बीइंग वेस्टेड। क्वेश्चन आवर नहीं हुआ इस बार, जीरो आवर भी जो हाफ एन आवर का उसको कर्टेल कर दिया गया। इंपॉर्टेंट जो डिस्कशंस है वो रश्ड मैनर में पास होते हैं। डिबेट, डिस्कशन, ये चीज़ अवॉइड होती है। पार्लियामेंट के जो प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, दे शुड नॉट बी अवॉइडेड, अदरवाइज डेमोक्रेसी वीकन होती है, डिस्टोपिया आता है वहाँ पे। सो वी नीड टू एंश्योर इट। अब यहाँ पे क्या हुआ, मॉनसून सेशन एंड हुआ इन अ फ्लरी ऑफ प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट हुए, लॉकजाम हुआ, पार्लियामेंट वर्क नहीं कर पा रही है एंड मॉनसून सेशन एंड हो गया। ये बजट, मॉनसून, विंटर, बजट इज ऑलरेडी गॉन। 176 डेज बाद मॉनसून हुआ, ये भी पूरा 18 सिटिंग्स नहीं हुआ। अब दिस इज ऑल्सो गॉन, अब विंटर सेशन आएगा। सो दिस इज नॉट गुड फॉर दिस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। सेशंस की प्रोडक्टिविटी एंड दिस पीरियड कर्टेल नहीं होना चाहिए। सो दिस इज अबाउट मॉनसून सेशन एंड्स इन अ फ्लरी ऑफ प्रोटेस्ट। अब हमें हमारे कॉन्टेक्स्ट में इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। अभी क्या हुआ है, हाउस एडजर्न हुआ है, या फिर हाउस एडजर्न साइंड आया हुआ है, या फिर सेशन प्रोरोग हुआ है, या फिर हाउस डिसॉल्व हुआ है। अभी जैसे ये सेशन एंड हुआ तो इनमें से कौन सी चीज़ यहाँ पे हुई, टेल द डिफरेंस। सो दिस इज सेकेंड वन।
थर्ड न्यूज़ इज अबाउट दिस मुंबई ब्रेक्स लग गए हैं ऑन मुंबई, BRAKES ब्रेक्स, दिस ब्रेक्स लग गए हैं, गाड़ी मूव हो रही है, ब्रेक लग गई है, थम गई है मुंबई। वाई? बिकॉज ऑफ दिस वाटर, रेनफॉल, मुंबई मानसून। और ये जो वाटर होता है, मुंबई इज नोन फॉर दिस ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी पुअर है यहाँ पे। दिस इज मुंबई इज बेसिकली ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, ये थाने क्रीक है, अरेबियन सी है, एंड दिस इज मुंबई। मुंबई का जो सी लेवल है वो कम है, तो हाइट कम होती है तो ड्रेनेज बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऐसे स्लोप फॉर्म नहीं हो पाता है। तो दैट इज़ वाई थोड़ी सी बारिश होती है और मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम चोक हो जाता है। सी लेवल केवल 14 मीटर है यहाँ पे। लोकेशन दिस आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। मुंबई जो फ्लडिंग होती है उसके रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न तो ज्योग्राफी, लैंडस्केप। दिस सी लेवल इज़ वेरी लो, 14 मीटर, तो वाटर निकलने में बहुत टाइम लगता है, थोड़ा सा बारिश होता है फ्लडिंग हो जाएगी। दूसरा जो ह्यूमन है वो है आउटडेटेड ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ पे। पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ी, रैपिड ड्रेनेज सिस्टम उसको कोप अप नहीं कर पाया, दैट इज़ वाई ये चोक हो जाता है। अनप्लैंड अर्बनाइजेशन का ये एक एग्जाम्पल है। सो दिस इज ब्रेक्स ऑन मुंबई। दिस इज मुंबई एंड दिस इज कोलकाता। ये इंडिया के मेट्रोपॉलिटन रहे हैं, ट्रेडिशनली बड़े बड़े शहर हैं, दिस मुंबई, दिस चेन्नई, कोलकाता, इवन दिल्ली भी। तो टाइम ट्रेवल है, ये ट्रैम्स है, कोलकाता में ऐसे ट्रैम्स चलती थी। इस ट्रैम्स को जब सिस्टम से बाहर किया गया तो अब ये कन्वर्ट हो गई है लाइब्रेरीज में। कोलकाता ट्राम में बी पेल शेडो ऑफ इट्स ग्लोरियस डेज। एक टाइम था इनका बहुत सिग्निफिकेंस था। इट इज स्टिल एन आइकॉनिक इमेज ऑफ द सिटी। कोलकाता इज नोन फॉर दिस ट्राम ट्रेन्स। ये जो ट्राम कल्चर है ये रिक्रिएट करेगा अकेडमिक एम्बियंस। इनको लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। रोल डाउन कॉलेज स्ट्रीट में होगी, पैसेंजर्स को यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी एंड हंड्रेड्स ऑफ बुक स्टॉल्स यहाँ पे डिलीवर होगा। तो दिस इज अगेन अ वेरी इनोवेटिव आइडिया। INS जो अभी विराट है, सी दिस प्लेन कैरियर जिसको अभी डिसमेंटल करा जा रहा है अलंग में, इसमें भी ऐसे ही आइडिया था कि इसको डिसमेंटल करने के बजाय क्यों ना हम इसे एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दें, रेवेन्यू भी जनरेट होगा। बट वो प्लान फीजिबल नहीं हुआ, तो फिलहाल के लिए उसे डिसमेंटल किया जाएगा अभी अलंग में, शिपयार्ड गुजरात में। तो दिस इज कोलकाता ट्राम। अब ऐसे जो न्यूज़ टैम्पलेट्स आते हैं ना, इनको आप इनोवेटिवली यूज़ कर सकते हो अपनी आंसर राइटिंग में, डिस्कशंस में, कि देखिए कोलकाता में ऐसा एग्जाम्पल आया था, अलंग का ऐसा एग्जाम्पल है, दिस हेल्प्स। सो दिस इज कोलकाता स्ट्रीट कार फॉर बुक लवर। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ये सेकंड पेज है, चॉपी वाटर्स यमुना। दिस इज पेज नंबर 3। इस टाइप से टेस्ट होते हैं। लैब दिल्ली 27,000 RT-PCR टेस्ट अ डे, कैपेसिटी अपनी बता रहे हैं ये। देन दिस इज पेज नंबर 4। ऑक्सीजन सप्लाई, कोविड-19 ऑक्सीजन लेवल कम होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर का शॉर्टेज हो रहा है सम जगह कुछ प्लेसेस में, तो एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट्स इसको कंपनसेट करने का ट्राई कर रहे हैं। दिस इज डाउनपोर लीव्स हॉस्पिटल स्टेशंस फ्लडेड इन मुंबई, फ्लड्स। देन दिस इज अबाउट एडिटोरियल का जो फर्स्ट एडिटोरियल है दैट इज दिस, अ लाइट टच, मीन्स फोर्स भी नहीं करना है, डिजिटल मीडिया रेगुलेशन इज नेसेसरी, बट ये डिजिटल मीडिया गैग ऑर्डर्स नहीं आने चाहिए, अदरवाइज इंडिया और चाइना में क्या डिफरेंस रहेगा। गवर्नमेंट रिसेंट डेज में सिग्नल दे रही है कि वो कुछ रूल्स बनाएगी ताकि ये जो प्रॉब्लम है अनलॉफुल कंटेंट का, हार्म्स होते हैं, डिसइंफॉर्मेशन होता है, मेलाफाइड फेक न्यूज़ होती है डिजिटल मीडिया में, इसको कैसे टेकल करें। फेसबुक को भी इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बुलाया गया था। तो डिसइंफॉर्मेशन है, दिस फेक न्यूज़ है, इस मैनेज से डील करना है। फ्रीडम है एक्सप्रेशन का, बट एट द सेम टाइम रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी भी होती है। वर्किंग टू अमेंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरीज गाइडलाइंस रूल 2011, ये प्लान है टू मेक इंटरमीडियरी मोर रेस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। प्लेटफॉर्म जो डेटा एग्रीगेटर है, टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरीज गाइडलाइन रूल 2011। अब सवाल ये उठता है क्या रेगुलेशन ही एक सॉल्यूशन है? लॉज तो पहले से भी थे, बट इन लॉज ने अभी तक कुछ ऐसा डिज़ायर्ड रिजल्ट्स दिए नहीं है। प्रॉब्लम लॉ बनाने में नहीं होती,
वी इंडियंस, अवर ब्यूरोक्रेट्स, मिनिस्टर्स, दे आर एक्सट्रीमली गुड विद मेकिंग दिस लॉ. लॉ बहुत डिटेल्ड एंड फाइन एंड आइडियलिस्टिक टाइप बनते हैं. प्रॉब्लम आती है उनके इम्प्लीमेंटेशन में, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते. सो इंटरनेट एक प्लेस है जहाँ पे फ्री शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होती है. अगर बहुत ज़्यादा गैग होगा यहाँ पे, कंट्रोल्ड वे में होगा, तो ये इंटरनेट फ्रीडम को भी कल करेगा. सो क्वेश्चन ये उठता है कि रेगुलेट कैसे करें इंटरनेट को विदाउट थ्रॉटलिंग इट. उसका जो कैरेक्टर है वो भी चेंज नहीं करना है और उसको रेगुलेट भी करना है. जैसे चाइना ने किया है वैसे इंडिया को नहीं बनना है. चाइना ने दिस काफ़ी ज़्यादा गैग ऑर्डर्स होते हैं वहाँ पे, इंटरनेट फ्रीडम जीरो हो जाती है. इंडिया इज़ नॉट चाइना. So that is why a light touch is required. Light touch is required. मीडिया में इन्वेस्टमेंट भी बहुत ह्यूज आ रहा है. फेसबुक, गूगल, केयरफुल लॉज. तो हमें ज़रूरत है कि वी टेकल दिस थिंग प्रूडेंटली. पहले भी ऐसे अटेम्प्ट्स किए गए हैं कि हाई डिग्री ऑफ लायबिलिटी डालें हम. जो कंटेंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है, हमने एक एक्ट लाए थे लीगल स्क्रूटिनी के लिए. सेक्शन 79(1) IT एक्ट 2000, ये एक्ट आया था. बट इसने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं दिए. इनफैक्ट ये जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ज़्यादा इम्यूनिटी मिल गई इस एक्ट में. सो दिस डिडंट वर्क. दिस टाइम वी नीड टू बी मोर केयरफुल. इंटरवेंशन दैट इज़ लाइट, दैट इज़ वाई बहुत ज़्यादा दिस इंटरवेंशन इज़ नॉट गुड. इंटरवेंशन दैट इज़ लाइट एंड वेल कंसिडर्ड इज़ वॉट विल वर्क. ऐसी जब आंसर राइटिंग आप करते हो, आंसर राइटिंग में पता है एक हद के बाद कुछ बताने के लिए बचता नहीं है. आपको आंसर राइटिंग करना है, वर्ड्स करेक्ट होने चाहिए, चॉइसेस, द स्टेटमेंट्स, जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारी सोसाइटी का, जो सिलेबस के अंदर है उसमें कन्फाइंड होना चाहिए. आंसर क्रिस्प होना चाहिए, बीटिंग अराउंड द बुश नहीं होना चाहिए. देन इट्स योर क्रिएटिविटी. रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन रीड करने के बाद उससे रिलेटेड जो भी आपको पता है नेट से सर्च करिए, खुद की नॉलेज वापस देखिए और प्रिपेयर, राइट इट डाउन अपने वर्ड्स में. सिलेबस के आसपास होना चाहिए, वर्ड लिमिट का ध्यान रखें और वो क्रिस्प एंड प्रिसाइज हो. दैट्स इट. इसके अलावा आंसर राइटिंग में कुछ है नहीं. तो इसमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. तो सिमिलरली इंटरनेट में फ्रीडम होना ज़रूरी है, अदरवाइज ये कर्टेलमेंट हो जाएगा, क्रिएटिविटी एंड ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी. दैट इज़ वाई काफ़ी लाइट एंड दिस केवल एक डायरेक्शन शो करना है हमें, बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन इज़ नॉट राइट. सो लेट अस प्रिपेयर दिस क्वेश्चन नाउ. अब देखिए ये कितना ओपन एंडेड है. यू कैन राइट सो मैनी थिंग्स, डिफरेंट एंगल से आप सोच सकते हो. उसमें साइंस, सोशियोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशन की बातें लिख सकते हो आप. सिलेबस के आसपास सोचना है. सिलेबस क्या है? हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, एथिक्स है. थिंक इन दिस डायरेक्शन. सोसाइटी है, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा, इंटरनेशनल रिलेशंस पे क्या इम्पैक्ट होगा, गवर्नेंस कैसे डिफ़िकल्ट होती है, नेशन की सिक्योरिटी कैसे डिफ़िकल्ट होती है. दीज आर द पिलर्स. सोशल मीडिया, अब इसमें गवर्नेंस रिलेटेड आप केसेस दे सकते हो. इलेक्शंस को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है. सोशल मीडिया बैड है या गुड है फॉर द डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी मतलब ज़्यादातर लोग क्या चाहते हैं, पीपल. और सोशल मीडिया इन पीपल की चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करता है. तो सोशल मीडिया बैड है या गुड है फॉर द डेमोक्रेसी. ट्राई टू थिंक एंड ट्राई टू प्रिपेयर अ नोट. इफ़ यू राइट एवरी डे ना, तो राइटिंग फ्लो में आ जाती है, सोचना नहीं पड़ता है शब्दों के लिए, तुरंत सारे शब्द एंड पेन चलने लग जाता है. अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, तो पेन थम जाता है, फिर थॉट्स नहीं आते एंड दिस टेक्स टाइम. सो इट इज़ गुड टू प्रैक्टिस इट एवरी डे. So try to answer this question. Second is about this unlocking campus. Schools open हो रहे हैं, surge in cases in school होगा. College should be prevented using a test, trace, isolate model. अब सरकार की दिस काफ़ी डिफ़िकल्ट पोजीशन है, catch-22 है. अगर स्कूल्स ओपन नहीं करें तो एकेडमिक लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है. स्कूल्स ओपन करेंगे तो कोविड-19 का थ्रेट है. अनलॉकिंग कैंपस, स्कूल्स रीओपन करना एसेंशियल है. जैसे ये गुड़गांव में ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्कूल्स ओपन किए जा रहे हैं. अब ऑनलाइन को एम्फेसाइज करें, ऑफलाइन को करें, या दोनों का ब्लेंड करें. दिस इज़ द वे फॉरवर्ड, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. पुअर टर्नआउट अभी भी है, एजुकेशन सफ़र कर रहा है. फॉरेन नेशंस का एग्जाम्पल देखें तो फ्रांस, यूरोप, स्कूल्स ओपन हुए. जैसे ही स्कूल्स ओपन हुए सर्ज हो गया कोविड-19 केसेस में. इंडिया में भी पॉसिबल है, फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस आर गोइंग टू राइज ट्रेमेंडसली. बट ये भी ट्रू है, मैनी ऑफ देम लिव इन मल्टी जनरेशनल हाउसहोल्ड्स, पोटेंशियली ब्रिंगिंग होम द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन टू ओल्डर एट रिस्क इंडिविजुअल. स्टूडेंट्स आते हैं जनरली, ये दिस एज ग्रुप में है, दे आर बेटर फॉर, दे कुड हैंडल दिस कोविड-19 बेटर.
बट स्टूडेंट्स आर नॉट अलोन, इनके परिवार में एक पूरा फैमिली होता है, जॉइंट फैमिली होता है, डिफरेंट एज ग्रुप के पीपल होते हैं, तो वो भी फिर इन्फेक्ट हो सकते हैं, कोविड-19 से एक्सपोज हो सकते हैं। अनलॉक स्कूल्स कॉलेजेस कैन देयरफॉर बी सीन ओनली एज अ वर्क इन प्रोग्रेस। विजिल ज़रूरी है, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस हो, मास्किंग हो, डिस्टेंसिंग हो और टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट हो। फॉर नाउ देर इज़ नो अदर वे। स्कूल्स, एजुकेशन, कोविड-19, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में वी नीड टू बी केयरफुल और अनलॉकिंग कैंपस ग्रेजुअली हम इसमें केयरफुली आगे बढ़ें। दिस इज़ दी ओनली सॉल्यूशन वी हैव राइट नाउ। डिस्टोपिया इन इंडियन डेमोक्रेसी। यूएस को ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी बोला जाता है, इंडिया को बिगेस्ट डेमोक्रेसी बोलता है। नंबर हमारा 1.31 बिलियन प्लस पॉपुलेशन है डेमोक्रेसी इंडेक्स में, बट हमारी रैंकिंग अच्छी आती नहीं है। तो व्हाट इज़ दिस कि हम फिगर्स नंबर्स में बेटर कर रहे हैं, बट रियलिटी में वाई वी आर नॉट दैट गुड। मल्टी पार्टी इलेक्शंस हैं। अब ये जो पैरामीटर्स हैं ना डेमोक्रेसी के, ये तो हम सब चेक करते हैं, ये भी इंडिया में है, ये भी है, ये भी है। मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है इंडिया में, एज रिस्ट्रिक्शन 18 प्लस हो आप वोट डाल सकते हो, इसके अलावा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बट इवैल्यूएशन ऑफ डेमोक्रेसी में देखा गया है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया, स्मूथ चेंज ओवर भी होता है गवर्नमेंट। 17वीं लोकसभा हो गई, हमेशा स्मूथली एक लोकसभा से दूसरी लोकसभा ट्रांजिशन हो जाता है, पार्टीज पॉलिटिकल पार्टीज भी ट्रांजिशन हो जाता है, देयर इज नो इशू। सो दिस टेल्स डेमोक्रेसी इज गुड इन इंडिया, बट इज दिस द रियलिटी? इंडिपेंडेंट प्रेस है, जुडिशरी है, सिविल लिबर्टी भी है, कोर्ट्स ऑफ लॉ भी है, दीज ऑल थिंग्स आर गुड। इंडिया में डेमोक्रेसी है, बट वेयर आर द आउटकम्स कहाँ हैं? यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं वो डेमोक्रेसीज़ हैं। यूएस भी टॉप 20 में आ गया, और इंडिया की रैंक क्या है हैप्पीनेस रिपोर्ट में? 144 आउट ऑफ 153। तो हम केवल चेक बॉक्स क्लिक कर रहे हैं, बट वेयर आर द आउटकम्स? कल जो हमने डिजिटल दिस पुश एजुकेशन का आर्टिकल पढ़ा था, वहाँ पे भी हमने यही देखा, एजुकेशन मतलब ये चेक बॉक्स नहीं होता है कि आपने ये चेक बॉक्स क्लिक हो गया, दिस डिग्री इज देयर, दिस डिग्री इज देयर, दिस बुक इज देयर, दिस इज देयर। वेयर आर द लर्निंग्स? डेमोक्रेसी के ये सारे चेक बॉक्स हमने क्लिक किए, बट स्टिल लुक एट अवर रैंक 144 आउट ऑफ 153, विच इज क्वेश्चन उठते हैं। लॉज और इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो बाय पीपल होते हैं, लोगों के द्वारा होते हैं, फॉर द पीपल, बेनिफिट ऑफ पीपल होता है, दैट इज द क्रक्स ऑफ डेमोक्रेसी। डिस्कशन एंड डिबेट मस्ट होता है। पार्लियामेंट, दैट इज वाई जो अभी कर्टेल हुआ, विच इज नॉट एट ऑल अ गुड थिंग। स्टेट का अटैचमेंट टू द प्रोसीजर ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ नॉट बीन मैच्ड बाय कंसर्न फॉर अ फुलफिलिंग लाइफ ऑफ इंडियन। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, डेमोक्रेसी रिलेटेड इंडिया कहाँ फॉल्टर हो रहा है, वी नीड टू डू मोर पार्टिसिपेशन एंगेजमेंट ऑफ दिस पीपल, बिकॉज डेमोक्रेसी लोगों के द्वारा होती है। वी नीड टू करेक्ट दिस, अदरवाइज ये डेमोक्रेसी एक नंबर हो जाएगा, डिस्टोपिया हो जाएगा। नंबर 8, वेइंग ऑन द एफिकेसी ऑफ फीमेल लीडरशिप। सी, नाम बताइए, जर्मनी की चांसलर कौन है, उनका क्या नाम है? न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंड ताइवान में क्या होता है, पीएम है या प्रेसिडेंट? लीडर क्या है ताइवान की? दे ऑल आर विमेन, विमेन लीडरशिप है यहाँ पे। इट इज़ नेसेसरी टू गेट रिड ऑफ इनहरेंट बाइसेस, बट हमारे यहाँ ऐसा देखा गया है लीडरशिप में मैनी अ टाइम्स ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है कि विमेन हैव टू प्रूव देम सेल्फ अगेन एंड अगेन देयर लीडरशिप पे, वरना सवाल उठने लग जाते हैं। तो इट इज़ नेसेसरी टू गेट रिड ऑफ इनहरेंट बाइसेस, ये जो सोसाइटी के बाइसेस होते हैं, दैट हैज़ टू गो। परसेप्शन अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ विमेन इन द रोल्स ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी के जो रोल्स हैं इसमें जो बाइसेस हैं दे नीड टू गो। पंचायत में हम 1/3 रिजर्वेशन लेके आए, दे आर डूइंग गुड। नोबल लॉरेट है एस्थर डफलो और को ऑथर है राघवेंद्र चट्टोपाध्याय। इनकी एक स्टडी है, उन्होंने ये बताया कि पंचायत के जो 1/3 रिजर्वेशन थे, ऑल दो ये स्लो स्टार्ट हुआ, बट दे आर डूइंग वेल, डूइंग गुड। इंडिया में राइट टू वोट है। अनदर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ था, बट 1946 में आके उन्होंने विमेन को वोट दिया। इंडिया में राइट टू वोट डे 1 से है, विच इज़ एन एक्सेलेंट थिंग। प्रेजेंस लेजिस्लेशन में है, बट वो कम है। 17वीं लोकसभा में अभी कितने विमेन लीडर्स हैं, कितने एमपीज वहाँ पे सेलेक्ट होके गए? दिस परसेंटेज इज लेस। एग्जीक्यूटिव में आप देखो, हर बार ये जो लिस्ट आती है सिविल सर्विसेज में, इतने कितने विमेन ऑफिसर्स आते हैं? दिस परसेंटेज हैज़ टू इंक्रीज। सो दिस इज देयर, weighing on the efficacy of female leadership and this bias and all has to go.
माइंडसेट का प्रॉब्लम होता है, दिस माइंडसेट हैज़ टू चेंज। जैसे हमने आर्म्ड फोर्सेस में भी देखा था, दिस माइंडसेट हैज़ टू गेट बेटर। इनहरेंट जो बाइसेस हैं सोसाइटी के, परसेप्शंस हैं कि इफेक्टिवनेस होगा या नहीं होगा विमेन लीडरशिप, दिस क्वेश्चन जो बार बार आता है, टेस्ट लिया जाता है, दिस हैज़ टू गो। तो ये जो प्रेजुडाइसेस हैं, हमें इसको एंड करने की ज़रूरत है। वी नीड टू थिंक इन दिस डायरेक्शन। ये मेंटल हेल्थ है, नीड्स टू ऑफ द होमलेस। मेंटल हेल्थ भी अभी कोविड-19 के बैकड्रॉप में बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो गई है। टेक गुड केयर ऑफ योर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। सो दिस इज अबाउट कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच तमिलनाडु में हो रहा है, लाइव्स ऑफ दोज ऑन द फ्रिंजेस मैटर। सो दिस इज अबाउट मेंटल हेल्थ नीड्स ऑफ द होमलेस। This is social base and this is people of nowhere and this is a drop in testing। कोविड-19 की भी बड़ी इंटरेस्टिंग दिस केस है। इंडिया में टेस्टिंग बढ़ती है तो केसेस बढ़ जाते हैं कोविड-19 के, टेस्टिंग कम होती है तो केसेस भी कम हो जाते हैं। डेटा इन टेस्टिंग, एक्चुअल नंबर है ना वो फार मोर हो सकते हैं दिस रिपोर्टेड फिगर से, बिकॉज टेस्टिंग सफिशिएंट नहीं है। दिस इज अबाउट कैग रोल, फ्रेश केसेस सर्च 5000 मार्क इन केरला। ये फिश है, फिश आए, बिग कैच। सी द इडियम्स आर एवरीवेयर, इडियम्स पूरा न्यूज़पेपर में इडियम्स है। फिश आए, बिग कैच। सो दिस इज प्रकाशम बैराज है। ये प्रकाशम बैराज कहाँ पर है? कृष्णा रिवर में, विजयवाड़ा में दिस फिश आए। फिशरी मत्स्य संपदा योजना सरकार बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दे रही है, बिकॉज ये जो फिशरीज है ना, एक्सेलेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है और एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड दिस फूड सिक्योरिटी। फिशरीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं और अलाइड इनकम जनरेट होती है दीज फार्मर्स एंड ऑल। फिश आई। देन दिस इज अबाउट गवर्नमेंट्स इंटेंट। गवर्नमेंट अब जो फार्म बिल्स आई हैं उसमें क्लैरिफिकेशन आ रहा है। दिस इज लेबर लॉज बिल्स अमिड बायकॉट। अब दिस टेल्स द गुड स्टोरी कि ये पूरा क्लासरूम है और यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं है। ये पूरा पार्लियामेंट है एंड दिस पार्लियामेंट इज एम्प्टी पार्लियामेंट में बिल्स पास हो रहे हैं। दिस ऑलरेडी कर्टेल्ड है। वेयर इज दिस पार्लियामेंट अथॉरिटी अकाउंटेबिलिटी? इट्स नॉट अबाउट एनी पर्टिकुलर पार्टी, इन जनरल ये जो 700 MP हैं लोकसभा राज्यसभा की, रेस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी कि दे कम अप एंड दिस डिस्कस, बिकॉज this is empty, this is not right। लोकसभा एडजर्न्स आफ्टर दिस सेशन, टुमल्टस सेशन, बीच में साइन डाई किया, एडजर्न साइन डाई हुआ, फिर सेशन भी प्रोरोग हो रहा है। सो दिस इज नॉट राइट। बिल्स पास होते हैं बिना डिस्कशन के, देन वो इजीली हो जाता है क्लियर, विच इज अगेन नॉट राइट। डिबेट एंड डिस्कशन इज द मस्ट फॉर एनी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दिस इज़ ऑल्सो वन न्यूज़। कैग ने एक और आइडेंटिफाई किया है कि हमने स्वच्छ भारत मिशन में बहुत सारे टॉयलेट्स तो बना दिए, बट ये जो टॉयलेट्स हैं वो ज़्यादातर नॉन एग्जिस्टेंट हो रहे हैं, और एग्जिस्टेंट हैं तो वो नॉन फंक्शनल हैं। तो व्हाट इज़ द दिस, दे हैज़ टू बी फंक्शनल एंड दे हैज़ टू बी एग्जिस्टेंट। तो दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग दिस रिपोर्ट में जो कहा है। चीफ मिनिस्टर कैन कॉल लॉकडाउन। प्राइम मिनिस्टर ने अभी मीटिंग किया था इन सब चीफ मिनिस्टर के साथ, कर्नाटका, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्रा, न्यू दिल्ली एंड यूपी। यहाँ बहुत ज़्यादा केसेस हैं कोविड-19 के, तो चीफ मिनिस्टर भी दिस स्पेसिफिक लॉकडाउन लगा सकते हैं जहाँ पे कंटेनमेंट जोन है, या फिर 1 और 2 डे का। द वे इज़ कि लॉकडाउन ऐसे लगाएं कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हैम्पर नहीं करे, बिकॉज इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत माउंट हो गई है अभी तक की जो लॉकडाउन स्ट्रैटेजी थी हमारी उससे। सो कोविड-19 को डिफीट करना है, बट नॉट एट द कॉस्ट कि इकोनॉमी को हम किल कर दें। दिस इज सऊदी एंड क्वालिटी कंटेनर टू मूव लिक्विड ऑक्सीजन। दिस इज आर्टिफैक्ट म्यूजियम रेनोवेशन। दिस इज देन असैसिन ऑन द इंसेक्ट वर्ड। ये ना प्रीडेटर्स होते हैं, प्रीडेटर्स बहुत शाइनी होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, दैट इज़ वाई ये अट्रैक्ट करते हैं एंड देन दे किल। सो दीज आर प्रीडेटर इंसेक्ट वर्ड में। इन सब का अपना एक रूल होता है, इकोलॉजिकल सिस्टम होता है, चेक एंड बैलेंस होता है, और एक सस्टेनेबल पॉपुलेशन मेंटेन होती है। तो एवरीबडी हैज़ गॉट देयर रोल, कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, डार्क एंड वाइट नहीं है। दिस इज अबाउट वर्ल्ड न्यूज़। चाइना ने वाउ किया है कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे 2060 तक। कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? कार्बन न्यूट्रल का मतलब होता है नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट। हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, व्हीकल चला रहे हैं, एवरीथिंग, उसका एक फुटप्रिंट होता है, कार्बन फुटप्रिंट, कितना CO2 कार्बन हम एमिट कर रहे हैं। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब है नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट। नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है, हम बैलेंस कर रहे हैं CO2 एमिशन को कार्बन रिमूवल के साथ।
एलिमिनेट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ऑल टुगेदर। कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है, CO2 उससे इमिट हो रहा है, हम उस CO2 को या तो कंपनसेट कर दें एब्जॉर्प्शन के, या फिर इस CO2 एमिशन को कम करें। तो पॉजिटिव जो हो रहा है CO2 वो नेगेट कर दें, टोटल जीरो हो जाएगा। दैट इज दिस कार्बन न्यूट्रलिटी, फुटप्रिंट्स को जीरो करना है। ये शी जिनपिंग प्री रिकॉर्डेड मैसेज में कहा UNGA सेशन ट्यूसडे में कि चाइना वाव कर रहा है 2060 तक हम कार्बन न्यूट्रल होंगे। ये 10 साल फिर भी पीछे है, 2050 टारगेट होना चाहिए। चाइना बहुत बड़ा पॉल्यूटर है, 1/4 जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो चाइना से आती है। बिगेस्ट पॉल्यूटर इन द वर्ल्ड इज दिस चाइना। पेरिस एग्रीमेंट की बैकड्रॉप है। पेरिस एग्रीमेंट 2016 से इफेक्टिव हुआ, 195 सिग्नेटरीज हैं। पेरिस एग्रीमेंट क्या होता है? पेरिस एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में, जो डील करता है ग्रीन हाउस गैस इमिशन को, GHG। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती है? नाम देम, ऑल ग्रीन हाउस गैसेस। सो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे बड़ा कल्प्रिट है, ग्रीन हाउस गैसेस। सो मिटिगेशन एडेप्टेशन फाइनेंस 2016, दिस इज अबाउट पेरिस एग्रीमेंट, ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम करना है। सो दिस इज पेरिस एग्रीमेंट। तो चाइना ने बोला है 2060 तक हम कार्बन न्यूट्रल बनेंगे। ये एक और अनफॉर्चुनेट केस हुआ अभी, वेल्स मास स्ट्रेंडिंग, ये हुआ ऑस्ट्रेलिया में। हियर 380 whales dead in mass stranding, largest such incident in Australia। ये क्या होता है? सैंड बार्स होते हैं, ये सैंड बार्स है। सैंड बार्स मतलब दिस डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, सैंड्स एक जगह ऐसे डिपॉजिट होने लग जाती है और बार टाइप दिस हो जाता है और ये डिटैच हो जाता है फ्रॉम दिस मेन सी। तो वेल्स यहाँ पे अटक गई सैंड बार्स में। सैंड बार्स एक एरिया ऑफ सैंड होता है, ग्रेवल और फाइन सेडिमेंट होता है दैट सिट्स अबव द वाटर कनेक्टेड टू द शोर लाइन ऑफ शोर। एक नैरो और स्ट्रेट वे में ऐसे सैंड बार होता है, जिसे ये सैंड बार्स हैं, ये सारे सैंड बार्स हैं। अब वेल यहाँ पे अटक गई, पानी नहीं है, देन दे गेट डाइड। लार्ज सैंड बार जो होता है उसको बैरियर आइलैंड भी बोल सकते हैं। तो ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, वेव के डिपोजिशनल सी वेव्स आती है वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनाती है। वेव्स यहाँ पे दे गॉट कॉट। रेस्क्यूअर ने ट्राई किया, बहुत सारी वेल्स जो स्ट्रैंडेड थी, अटक गई थी वेस्ट कोस्ट तस्मानिया में। वेर इज तस्मानिया? मैपिंग में देखा था, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये तस्मानिया है नीचे, रिकी पॉन्टिंग। तो यहाँ से वेल्स अटक गई थी और इसी पूरे बैकड्रॉप में 380 वेल्स डाइड। नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। प्रिपेयर अ नोट ऑन कोस्टल लैंडफॉर्म। कोस्टल लैंडफॉर्म, ये कोस्ट होती है, सी वेव्स आती हैं, सी वेव्स डिपोजिशन भी करती है और इरोजन भी करती है, और इससे बहुत सारे लैंडफॉर्म्स रेडी होते हैं। कोस्टल लैंडफॉर्म, जियो मॉर्फोलॉजी। लैंडफॉर्म पे लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ नोट। वेल्स मास स्ट्रैंडिंग। देन बिफोर दैट G4 सीक्स टाइम बाउंड रिफॉर्म ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। कल का एडिटोरियल बहुत अच्छा था दिस UNSC रिफॉर्म पे। G4 में इंडिया, ब्राज़ील, जापान एंड जर्मनी है, लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, कॉन्क्रीट आउटकम की बात कर रहे हैं UNSC दिस काउंसिल में। सो दिस इज G4 सीक्स। वर्ल्ड न्यूज़ में ये 2060 तक चाइना कार्बन न्यूट्रल हो रहा है एंड दिस इज अबाउट 380 वेल्स। सेंटर 1.1 लाख करोड़ का सेस रिसीट रिटेन कर रहा है, कैग ने बताया है शॉर्टफॉल हुआ है, GST कंपनसेशन, GST रेवेन्यू कलेक्शन, ये सब शॉर्टफॉल हो रहा है अभी। स्टेट्स शॉर्ट चेंज्ड। दिस इज इंडिया मस्ट फोकस ऑन रिफॉर्म एज हाई ग्रोथ इज नॉट अ गिवन। रिफॉर्म्स नेसेसरी है, अदरवाइज क्या होता है हम सिस्टमेटिक चेंजेस लाते नहीं है और जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो रिफाइंड नहीं है तो उससे प्लेटू आ जाता है। यहाँ तक तो ग्रोथ होती है, फिर प्लेटू होती है। ये ग्रोथ अगर आपको पास करना है ना तो आपको रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने पड़ेंगे एवरीथिंग में। इंडिया में इकोनॉमी में वही ज़रूरत है, तभी हम ये बैरियर फिर आगे क्रॉस कर पाएंगे। दिस इज भारत बायोटेक नेसल शॉट वैक्सीनेशन की बात है यहाँ पे। दिस सच अ वैक्सीन विल बी फार चीपर। वैक्सीनेशन थ्योरीज, बहुत सारी थ्योरीज हैं। ये टोयोटा ने अनवील किया है SUV कार, दिस अर्बन क्रूजर। दिस इज टोयोटा। अभी क्या चल रहा है आजकल नया, टोयोटा एंड दिस मारुति टेक्नोलॉजी ये शेयर करते हैं, प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं। जैसे एक विटारा ब्रेजा है, उसी के कंपैरेटिवली सेम प्लेटफॉर्म पे टोयोटा ने अपना वर्जन लॉन्च किया है। सो दिस इज हैपनिंग इन दिस ऑटोमोबाइल में, ये अभी काफ़ी चल रहा है। दिस इज ट्रिपल प्रोपाइलिन ग्लाइकोल आउटपुट कैपेसिटी। एंड वेबिनार हुआ, एसेट अलोकेशन वोलेटाइल मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, MSME स्टार्टअप नॉट फॉर पर्सनल डेटा पॉलिसी।
Then this is sports and this is IPL show. And this is about this tennis. Don't play tennis just for making money. जो भी काम करते हैं ना ये अपने आप आएगा if you have got interest and you are doing well in that. So this should not be the criteria. Don't play tennis just for this. Play tennis because you like it and you will automatically get this. So this is the Hindu newspaper. क्विक ग्लांस इंडियन एक्सप्रेस का भी देखते हैं. मॉनसून सेशन एंड्स अंडर अ क्लाउड. अंडर अ क्लाउड मॉनसून सेशन एंड हो रहा. रीथिंक शॉर्ट लॉकडाउन ट्रेसिंग इज की. प्राइम मिनिस्टर ने स्टेट्स के साथ बात करके कहा चीफ मिनिस्टर को डेली फॉर ब्लॉक लेवल ऑफिशियल से डिटेल्स लें. 1 और 2 डे का लॉकडाउन. लुक एट द एफिकेसी, वो कितना इफेक्टिव हो रहा है. देन दिस इज अबाउट दिस रफेल. रफेल ऑफसेट जो टेक्नोलॉजी डिलीवर करना है वो अभी तक हुआ नहीं है. कैग ने ये हाईलाइट किया है. दिस इज अ थिंग हमें सीरियसली सोचना चाहिए इधर. ये फंजाई टैबलेट्स हैं टू टैकल क्रॉप स्टबल बर्निंग बाय फार्मर. एक्सेलेंट न्यूज़. ये न्यूज़ है. दिस इज़ अबाउट स्टबल बर्निंग. अभी कुछ दिन से हम स्टबल बर्निंग पढ़ रहे हैं. पूसा इंस्टीट्यूट ने भी वर्क किया था, एक सॉल्यूशन निकाला था कि ये जो स्टबल बचता है क्रॉप काटने के बाद ये समहाउ डाइल्यूट हो जाए, गॉन हो जाए, तो इसमें आग लगानी नहीं पड़ेगी. तो दिस इज स्टबल बर्निंग. ये डेटा है पंजाब हरियाणा का. ये कैसे उसको हम वॉच करते हैं ये कल परसों में हमने बात किया. अब पूसा डिकम्पोजर एक सॉल्यूशन आया है. ये 4 टैबलेट्स हैं. एक्सट्रैक्टिंग फंजाई स्ट्रेन. आप पैडी के जो स्ट्रॉ बचे हुए हैं वहाँ पे आप डाल दो, वो अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा 45 की जगह केवल 25 डेज में. अगर वो डिकम्पोज हो गया तो आपको आग भी नहीं लगानी पड़ेगी. सो दिस इज लुकिंग अ गुड सॉल्यूशन. फंगल स्ट्रेन सॉइल फॉर डिकम्पोजिशन. 25 डेज में ये जो ठूंठ बचते हैं ये अपने आप डिकम्पोज हो जाएंगे. दिस स्टबल कॉस्ट इफेक्टिव भी है और प्रैक्टिकल भी है. कटिंग डाउन टाइम. टाइम कट हो जाएगा. दिस बिकॉज फार्मर इस पे क्यों आग लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं बिकॉज ये कॉस्ट इफेक्टिव है, क्विक है और ईजी है. बट पॉल्यूशन कॉस्ट इसकी हाई है. दिस ऑल्सो प्रेजेंट एन ऑल्टरनेटिव कि 25 डेज में ये जो फंजाई है ये इसको एलिमिनेट कर देगी स्टबल को. नेक्स्ट इज दिस कॉन्क्रेटाइजेशन. कॉन्क्रेटाइजेशन, ये कॉन्क्रेटाइजेशन अराउंड ट्रीज. हम शहरों में अक्सर ऐसा देखते हैं, घर में भी देखते हैं, हम कॉन्क्रेटाइजेशन कर देते हैं ट्रीज़ को. ये सही नहीं होता है. ज़्यादा अगर कॉन्क्रेटाइजेशन होता है सिटीज़ में, लेन्स और ऐसे बनती है, तो इससे वाटर पर्कुलेशन जो सॉइल में होना चाहिए वो स्टॉप हो जाएगा और जो रिचार्ज होना चाहिए वो बंद हो जाएगा. नॉट गुड. कॉन्क्रेटाइजेशन ऑफ ट्रीज इज अ नो. दिस इज रीडिफाइनिंग एसेंशियल आइटम्स. इंडियन एक्सप्रेस में नेक्स्ट आर्टिकल. बिफोर दैट दिस इज द सिटी न्यूज़. हीरो एट वर्क. फ्यूमिगेशन क्विज में पढ़ा था ना. व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूमिगेशन? कंट्रोल डेंगू बीइंग अंडरटेकन एट दिस वेंसडे. सो दिस इज फ्यूमिगेशन. ऐसे फ्यूमिगेशन पेस्टिसाइड्स इनको किल करने के लिए. दिस इज दिल्ली स्कूल्स. दिस इज सेशन ऑफ रैंकर बिटरनेस. ये आपस में पार्लियामेंटेरियन लड़ते रहते हैं और इनको एक्सक्यूज मिल जाता है और जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वहाँ पे डिस्कशन होता नहीं है और सेशन ऐसे प्री मैच्योरली एंड होता है. इस बात पे अकाउंटेबिलिटी सेट करना ज़रूरी है. एक नहीं, पूरे 700 MPs जो हैं इनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए कि वाई यू आर नॉट डूइंग देयर ड्यूटी. देन दिस इज अबाउट 6th वन. पुटिंग अप अ यूनाइटेड फेस. दिस इज एक्सप्रेस नेटवर्क पेज नंबर 7. लो पे लॉन्ग आवर्स डॉक्टर्स बैटल मोर देन जस्ट कोरोना. नाउ दिस इज ऑल्सो वन थिंग. डॉक्टर्स फ्रंट लाइन में दिस वर्क कर रहे हैं. बैटल कोरोना. पे इज लेस एंड लॉन्ग आवर्स है. वर्कलोड इज वेरी हाई. देन रिस्क दिस लाइफ का भी है कोरोना कैच करने का. दिस इज अबाउट NGO. FCRA बिल हमने डिस्कस किया था. फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. NGO जो पैसे आ रहे हैं ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोसीजर के थ्रू वर्क करें ताकि इस मनी का एंटी सोवरेनिटी इंडियन के अगेंस्ट दिस वर्कआउट नहीं हो. द G इन द NGO. फ्रेंड्स एंड नेबर US मालदीव्स एंड this Africa. Then this is importance of a failed experiment, social stock exchange. Opening in the impasse. Impasse मतलब deadlock हो गया था इंडिया चाइना में. अभी EAM की मीटिंग्स भी हुई. 6th राउंड ऑफ टॉक्स भी हुए मिलिट्री कमांडर. Now trying to restore this normalcy, but this is China. China is China. We have to be very, very, very careful. This is OPEC nation. अफगानिस्तान में दिस इंट्रा अफगान टॉक और इंडिया भी अब यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है. रीडिफाइनिंग एसेंशियल आइटम्स. एसेंशियल आइटम्स को रीडिफाइन करें. लेट अस टॉक अबाउट दिस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1950
5. सी अमेंडमेंट आया ईसीए में, ईसीए में अमेंडमेंट आया, डीरेगुलेट किया की फूड स्टफ्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज में। क्या होता है कि जो एसेंशियल कमोडिटी होती है, एक सर्कमस्टेंसेज में इनकी शॉर्टेज होती है, तो सरकार इनकी होर्डिंग इस पे बैन लगाया था 1955 में, बिकॉज तब फूड एंड ऑल पे शॉर्टेजेस होती थी, सफिशिएंट फूड नहीं होता था हमारे पास, तो इसलिए आया था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, स्टॉकिंग, ब्लैक मार्केटिंग इसको चेक करने के लिए। बट 2020 में अब हम फूड शॉर्टेज नहीं है, फूड सरप्लस है, तो अब होल्डिंग एंड स्टॉकिंग इससे ऐसे कुछ इश्यूज है नहीं, तो दैट इज़ वाई अमेंडमेंट किया है। इससे क्या होगा, विंडो ओपन हो जाएगी और जो प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है दिस वेयर हाउसेज में, स्टोर करने में, ट्रांसपोर्टेशन में इन्वेस्टमेंट आएगा यहाँ पे। दिस इज़ द पर्पस हम एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में ये चेंजेस लाएं। नाउ ये चेंजेस हैं, सब सेक्शन 1A आया है सेक्शन 3 में। अमेंडमेंट के बाद सप्लाई सर्टेन फूड स्टफ्स हैं जैसे सीरियल, पल्सेज, ऑयल सीड्स, एडिबल, पोटैटो, रेगुलेटेड केवल एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टेंसेज में होंगे, नॉर्मल में नहीं। प्राइस राइज, वॉर, फेमाइन, नेचुरल कैलामिटी, तभी केवल रेगुलेशन होगा, नॉर्मल चीज़ों में रेगुलेशन नहीं होगा। तो दिस इज़ द न्यू अमेंडमेंट। कंट्रोल प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन एसेंशियल कमोडिटी में सेंट्रल गवर्नमेंट। अब मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स बोलती है फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की शेड्यूल प्रेजेंट जो 7 कमोडिटीज़ हैं, ड्रग्स, फर्टिलाइज़र, वेदर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और मिक्स्ड, फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और मिक्स्ड, फूड स्टफ्स हैं, एडिबल ऑयल है, यार्न है, कॉटन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये सारे आइटम्स हैं इन्होंने यहाँ पे दिस लिस्ट में रखे हैं विच इम्प्लीमेंट द एक्ट। वेजिटेबल, सीड्स, कैटल फॉडर, जूट सीड्स, कॉटन सीड, इट्स ऑल राइट। यू इफ यू डोंट रिमेंबर ऑल दीज थिंग, इट्स ऑल राइट। द पॉइंट इज इसको चेंज क्यों किया, ईसीए 1955 को चेंज क्यों किया, बिकॉज दिस इज नॉट 1955, दिस इज 2020। और ये रिस्ट्रिक्शंस अगर हटेंगे, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में नहीं होंगे, एक्सेप्ट दीज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टेंसेज लाइक वॉर, फेमाइन, नेचुरल कैलामिटी, इन्वेस्टमेंट आएगा, प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा वेयर हाउसेज एंड ऑल में, इससे इस ओवरऑल एग्रीकल्चरल सेक्टर को बेनिफिट होगा। गवर्नमेंट एसेंशियल कमोडिटी दिखा के प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। 1955 नहीं है, 2020 है, चेंज, वेयर हाउसेस बेटर होंगे और फार्मर्स को बेनिफिट होगा। तो ओवरऑल एक्सपर्ट्स का माने तो ये मूव एक्सपेक्टेड है, अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा वैल्यू चेन कमोडिटीज़ में, एसेंशियल्स में, और ओवरऑल दिस एग्रीकल्चर को इससे काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। सो दिस इज़ रीडिफाइनिंग एसेंशियल आइटम्स। दिस इज़ नेसल वैक्सीनेशन वर्क है, यूटिलिटी कंसर्न। शापोजी पॉलनजी ग्रुप जो करीब 18% स्टेक था इनका टाटा ग्रुप में, दे आर गोइंग टू क्विट, टाटा ग्रुप को क्विट कर रहे हैं वो। दिस इज़ वर्ल्ड न्यूज़, बेलारस। दिस इज़ पाकिस्तान में भी स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग इज़ अ मस्ट। देन दिस इज़ अबाउट इकोनॉमी। इकोनॉमी में ग्लोबल लेबर लॉ, इनकम फॉल हुआ है, दिस लेबर्स का भी एंड दिस पेड एम्प्लॉयज़ का भी, गिग इकोनॉमी भी हिट हुई है बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड लॉकडाउन्स। एंड दिस इज स्पोर्ट्स सेक्शन, दिस इज IPL इज गोइंग ऑन। सो दिस इज इन जनरल दिस द इंडियन एक्सप्रेस। अब हम जल्दी से देखते हैं कनाडा का मैप। कनाडा कहाँ है, कल हमने USA देखा था, USA के ऊपर है ये कनाडा, दिस ऑल इज कनाडा। ये वाला एरिया जो है ये USA के पास है, अगेन कनाडा के पास नहीं, USA के पास है। सो दिस इज कनाडा। कनाडा हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये लेक है, कल लेक पढ़ी थी हमने, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, दिस इज इरी एंड दिस इज लेक ओंटारियो, यहाँ नाइग्रा फॉल्स है। अब इसके नॉर्थ में आ जाता है दिस कनाडा, ये ओटावा है, ये टोरंटो है। ये लेक से रिवर जा रही है सेंट लॉरेंस और ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में जाएगी, लॉरेंस। सो दैट इज़ वाई यहाँ से शिप्स आ सकती है अंदर यहाँ तक, दैट इज़ वाई ये एरिया पूरा इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है। ये एरिया ज़्यादा दिस इकोनॉमिकली प्रॉस्परस है। ये बे ऑफ फंडी है, ये न्यू फाउंडलैंड है, इंग्लिश एंड दिस फ्रेंच दो प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस है यहाँ पे। देन बे ऑफ फंडी है, ये मॉन्ट्रियल है, दिस इज़ ओंटारियो, दिस इज़ अटलांटिक ओशन एंड ये लॉरेंशियन आइलैंड है। हम अगर ऊपर मूव करें तो यहाँ पे लैब्राडोर सी है और ये है डेविस स्ट्रेट एंड दिस इज बैफिन आइलैंड, दिस इज बैफिन बे। देन दीज आर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ये गल्फ ऑफ बोथनिया है, दिस इज गल्फ ऑफ दिस बोथिया, नॉट बोथनिया, दिस इज गल्फ ऑफ बूथिया। दिस इज हडसन बे, हडसन बे, बोथनिया यूरोप में थी, ये हडसन बे।
दिस इज चर्चिल, हडसन बे है। देन नॉर्थ में ये ग्रीनलैंड आ जाता है, दिस इज डेनमार्क, और ये डेविस स्ट्रेट है, डेनमार्क एंड दिस बैफिन आइलैंड्स। अटलांटिक ओशन है, ये ब्यूफोर्ट सी है, ब्यूफोर्ट सी है यहाँ नॉर्थ में। देन दिस इज यूएसए, ये यूएसए का दिस अलास्का वाला एरिया चालू हो जाएगा। यहाँ माउंट लोगन है, और ईस्ट में अगर हम पैसिफिक की तरफ जाएं वेस्ट में, तो ये मैकेंजी माउंटेन्स हैं, और ये कुछ लेक्स हैं, ग्रेट बियर लेक है, येलो नाइफ यूरेनियम, ग्रेट स्लेव लेक है, लेक अथाबास्का है, एंड दीज ऑल आर लेक्स टूवर्ड्स दिस नॉर्थ। रॉकीज यहाँ तक भी आए हुए हैं, रॉकी माउंटेन है, ये कोस्ट माउंटेन है, एंड दिस इज वैंकूवर, वैंकूवर एंड दिस पैसिफिक। तो यूएसए की तरह ये भी अटलांटिक टू पैसिफिक है, दिस स्ट्रेच है, नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन एंड दिस ब्यूफोर्ट हडसन बे, ये सी आ जाता है यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द जो कनाडा है वो यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है, इस जगह पूरा कनाडा है, बाकी यहाँ पे ज़्यादा एम्प्टी स्पेस ज़्यादा है यहाँ पे। सो दिस इज कनाडा। सो टुडे वी टॉक्ड अबाउट कनाडा मैप, देन एसेंशियल कमोडिटी एक्ट रीडिफाइनिंग, इसमें सब अच्छे से ये लिखा हुआ है, हैव अ रीड, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यू कैन रीड दिस फ्रॉम दिस पीडीएफ, दिस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। देन कॉन्क्रेटाइजेशन ऑफ ट्रीज क्यों नहीं होना चाहिए, एंड स्टबल बर्निंग में ये नया सॉल्यूशन है, पूसा डिकम्पोजर। लेट अस प्रिपेयर अ नोट ऑन कोस्टल लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, जेसी लियोंग है ना, उसमें ये चैप्टर बहुत अच्छे से दिया है, कोस्टल लैंडफॉर्म्स। वेल्स मास ट्रेंडिंग, चाइना कार्बन न्यूट्रल 2016, फीमेल लीडरशिप, देन डिस्टोपिया इन दिस इंडियन डेमोक्रेसी, अनलॉकिंग कैंपस, स्कूल्स रीओपन करना है, एंड सोशल मीडिया बैड है या गुड है फॉर द डेमोक्रेसी, व्हाट डू यू थिंक, इट्स अ टॉपिक ऑफ डिबेट। अ लाइट टच, कोलकाता स्ट्रीट बुक लवर, मुंबई फ्लड्स क्यों होती है, इसलिए होती है 14 मीटर इसका सी लेवल हाइट है और ड्रेनेज सिस्टम आउटडेटेड है। मॉनसून सेशन, फ्लरी ऑफ प्रोटेस्ट, कैग एंड रफेल ऑफसेट, एंड दिस इज रैपिड जीके। So 24th of September 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.